इतिहास में एक सवाल बार बार पूछा जाता है, जिस चंगेज खान से पूरी दुनिया डरती थी, उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? जिसने चीन, फारस और मध्य एशिया को तबाह कर दिया, वही चंगेज खान भारत की सीमा से वापस क्यों लौट गया? क्या भारत उससे ज्यादा ताकतवर था या फिर चंगेज खान डर गया था? 13वीं सदी में चंगेज खान का नाम सुनते ही लोग शहर छोड़कर भाग जाते थे। उसकी सेना आंधी की तरह आती थी और पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती थी। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में ख्वारिज्म नाम का एक बड़ा साम्राज्य था। चंगेज खान का सबसे बड़ा युद्ध उसी से चल रहा था। यहीं से कहानी शुरू होती है। सबसे पहला कारण, भारत उसका मुख्य निशाना नहीं था। चंगेज खान का असली दुश्मन भारत नहीं था। उसका पूरा ध्यान चीन, मध्य एशिया और फारस पर था। ख्वारिज्म के राजा ने चंगेज के व्यापारियों को मार डाला था। यह चंगेज के लिए बहुत बड़ा अपमान था और चंगेज खान अपमान कभी माफ नहीं करता था। भारत उस समय उसकी प्राथमिकता में था ही नहीं। दूसरा कारण, राजा जलालुद्दीन मंगबरनी। जब चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य को पूरी तरह तोड़ दिया तो उसका आखिरी राजा जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत की ओर चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया। सिंधु नदी के किनारे दोनों की सेनाओं में भयानक युद्ध हुआ। जलालुद्दीन हार गया और नदी पार करके भारत में घुस गया, लेकिन यहीं आकर चंगेज खान रुक गया। तीसरा कारण, भारत का मौसम और जमीन। मंगोल सेना ठंडी और सूखी जगहों की आदी थी। उनकी असली ताकत उनके घोड़े थे, लेकिन भारत में था गर्मी, नमी, बारिश, घने जंगल और नई बीमारियां। मंगोल इतिहासकारों के अनुसार भारत का मौसम उनकी सेना को कमजोर कर सकता था। चंगेज खान जानता था कमजोर सेना के साथ युद्ध जीता नहीं जा सकता। चौथा कारण, हाथी और घोड़े। भारतीय सेनाओं के पास युद्ध हाथी होते थे। मंगोल घोड़े हाथियों से डर जाते थे। अगर घोड़े डरकर भाग जाते तो पूरी मंगोल सेना टूट जाती। चंगेज खान जोखिम लेता था, लेकिन बेवकूफी नहीं करता था। पांचवा कारण, भारत की स्थिति। चंगेज खान उन्हीं जगहों पर हमला करता था जहां अंदर आपस में लड़ाई हो। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत थी। वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन पूरी तरह कमजोर भी नहीं थी। भारत पर हमला करने का मतलब था लंबा युद्ध, ज्यादा नुकसान और जीत की कोई गारंटी नहीं। छठा कारण, चंगेज खान की उम्र। जब वो भारत की सीमा तक पहुंचा तब वो बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने साम्राज्य को संभालने के लिए वापस जाना जरूरी था। उसकी सोच थी, जो जीत लिया है पहले उसे संभालो। तो क्या चंगेज खान भारत जीत सकता था? इतिहासकार कहते हैं, अगर वो पूरी ताकत से हमला करता तो भारत को भारी नुकसान जरूर होता, लेकिन पूरे भारत को जीतना मंगोलों के लिए आसान नहीं था। शायद इसी वजह से चंगेज खान ने भारत पर हमला करने के बजाय वापस लौटना ही बेहतर समझा।